पाकिस्तान के अरबों की खंडरों की कहानी में से एक और कहानी आज रावलपिंडी में। हुकूमत क्या गई कि सारा सिस्टम वो तेसनेस हो गया। ये मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल जो है ये कंप्लीट नहीं हो सका। ये रावलपिंडी में मौजूद मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है, जिसका आगाज़ 2005 में हुआ था, जिसका तखमीना 1.5 अरब लगाया गया था और इसका इफ्तिताह उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शौकत अजीज़ ने किया था। दो 2005 में शुरू होने वाले ये प्रोजेक्ट 2011 में ख़त्म हो गया और उसकी वजह बताई गई कि फ़ंड्स मौजूद नहीं हैं। उसके बाद 2017 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो इसको दोबारा शुरू करने का फ़ैसला किया गया, मगर उनकी हुकूमत जाने के साथ ये प्रोजेक्ट एक मरतबा फिर तातल का शिकार हो गया। 2018 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आती है और उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद एक मरतबा फिर इस प्रोजेक्ट को शुरू करने का फ़ैसला करते हैं और दोबारा से इसके लिए बजट मंजूरी दी जाती है, जो कि 5.5 अरब रुपए की होती है। पीटीआई की हुकूमत में इस हस्पताल का काम दोबारा शुरू किया जाता है, मगर 2022 में इसके PC1 को रिवाइज़ किया जाता है और इसका कुल तखमीना तकरीबन 9 अरब रुपए का लगाया जाता है, जिसे अगस्त 2022 में फ़ाल किया जाना था, मगर अप्रैल में पीटीआई की हुकूमत जाती है और ये प्रोजेक्ट एक मरतबा फिर रुक जाता है। जब मैं दूसरी दफ़ा हुकूमत में आया तो सामान कराची कस्टम में ही पड़ा हुआ था। वो फिर मैंने उनको माफ़ किया, उनका सारा जो उन पे बर्डन था, और उस सारे सामान को होली फैमिली में भी पहुँचाया। और इस हॉस्पिटल में भी मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन अब आखिरी वक्त पे आने पे जब हुकूमत चली गई तो वो काम सारा धरे का धरा रह गया। लोग लोहा भी उठा के ले गए, इवन उसके जंगले काट के ले गए। लोग भी बड़े जालिम हैं बास। इसमें 400 बेड का हॉस्पिटल है ये, और ये 9 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। और अब कहते हैं कि पंजाब गवर्नमेंट ले रही है, ले ले जी, बनाए काम। मतलब तो काम से है कि पंजाब हुकूमत के पास हो या वफाक के पास हो, ये शहर के इंतहाई हसास और इंतहाई ज़बरदस्त सेंटर में वाक़या है। पाकिस्तान में इसकी मिसाल कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसके साथ ऐसे देखें ना, मेडिकल कॉलेज के साथ हॉस्पिटल का होना ज़रूरी है। इसी तरह मैंने इसके साथ नर्सिंग का मसला दुनिया में बड़ी इसकी डिमांड है, इसलिए मैंने इसमें एक पोर्शन नर्सिंग इंस्टीट्यूट का भी रखा है कि नर्सिंग का स्टाफ भी यहाँ 400 बच्चियाँ ट्रेनिंग होंगी। नौमौलूद बच्चों और सर्जरी के लहदा सेक्शन बनाए जाने थे। इसके अलावा डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर स्टाफ के लिए रिहाइशगाह भी तामीर की जानी थी, जिसका 80% से ज़्यादा हिस्सा मुकम्मल हो चुका है। बायस इस हस्पताल की मुख्तलिफ खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, कुछ चोरी हो चुकी हैं और कहीं दरवाजे उखाड़ दिए गए हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो मशीनरी खुली पड़ी हुई है जिसका ख़राब होने का खदशा है। इसके अलावा क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक लंबे अरसे से तवालत का शिकार है, उसकी वजह से इसकी इमारत को नुकसान पहुँचता जा रहा है। अगर इसका काम जल्द मुकम्मल न किया गया तो ये इमारत जल्द मज़ीद ख़राब हो सकती है।
سر یہ تقریباً اس کو ہو گئے میرے خیال سے کوئی 15-16 سال سے زیادہ ہو گئے جب سے یہ بلڈنگ اور یہ پروجیکٹ معرض وجود میں آیا ہے، لیکن یہ اس کے بعد پائے تکمیل تک نہیں پہنچ سکا۔ اور جو اس کے ظاہری بات ہے جو گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی، آپ جب اس کو مکمل نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر لوفر لفنگوں کی ہماجگاہ تو بن جاتی ہے نا۔ نشوئی لوگ آتے ہیں ادھر سے چھلانگ مار لیتے ہیں، یہاں پہ کوئی کسی کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں وہ نہیں چھوڑتے، تو پھر ظاہری بات ہے اتنی بڑی بلڈنگ جو 200 بیڈز ہے اس کی کون رکھوالی کرے گی؟ یہ ایک بہت لمبا چل رہا ہے مسئلہ، جس کے اندر بہت عرصے سے مختلف گورنمنٹس جو ہیں ان کے آنے اور جانے کے اندر بھی یہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل جو ہے یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا، لیکن ابھی چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر جو ہے وہ نوٹس لیا ہے، اس کے جتنے بھی لائبلٹیز اس کے ڈیوز کلیئر کرنے والے ہیں اس کا کلیئر کرنے کا حکم بھی دیا ہے، بلکہ انہوں نے سینئر منسٹر جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ جن کا تعلق بھی راولپنڈی سے، ان کو اس کے لیے جو ہے وہ فوکل پرسن بھی بنایا ہے، اور وہ اس ہاسپٹل کی جلد از جلد جو ہے وہ تکمیل کے لیے وہ اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کروا رہی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں۔ سو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یہ ہاسپٹل جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ راولپنڈی کو گزشتہ 17 سالوں سے اس ہسپتال کے فعال ہونے کا انتظار ہے۔ نومبر 2024 میں پنجاب حکومت کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب صاحبہ نے اس ہسپتال کا دورہ کیا اور اعلان کیا کہ یہ ہسپتال اب 200 بستروں پر نہیں بلکہ 400 بستروں پر مشتمل ہوگا، مگر یہ ہسپتال ابھی بھی فعال نہیں ہو سکا۔